हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम आइल्स 9। सो इस वीडियो में ये बार चार्ट, जो आइल्स का जो बार चार्ट होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्या इंट्रोडक्शन, ओवरऑल पैराग्राफ, बॉडी 1, बॉडी 2, बॉडी 3, ऐसा पूरा प्लानिंग और बार चार्ट को कैसे एनालाइज करना है वो पूरा इसमें मैं बताऊंगी आपको। तो भाई स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो एंड कमेंट भी कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, इससे मुझे तो फ़ायदा होगा ही, आपको भी होगा कि मैं आगे और आने वाले दिनों में अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी। तो मुझे लगेगा हाँ, मेरे व्यूवर्स, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं मुझसे जुड़े हुए हैं तो और मुझे कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। चलो, तो ये मैंने आपको डेट तो बता दिया कि 17 फेब को ये एग्ज़ाम आया था, उसमें ये वाला बार चार्ट आया था। अब हमें चार्ट मिल गया है क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में, तो उसका क्या करना है भाई, इसको रीड तो करना ही पड़ेगा ना। ये नहीं कि सीधा इंट्रोडक्शन लिख लो, नो, पहले प्लानिंग करनी है। प्लानिंग में क्या करना है, इस टेबल को पढ़ना है, इसको एनालाइज करना है, इसको इसका डेटा का बारे में देखना है। फिर हमें टेंस देखना है, कौन सा टेंस, क्या टेंस है भाई, ये 2001 से लेकर 2008 तक है, तो मतलब ये कौन सा टेंस हुआ, ये पास्ट टेंस हुआ। ठीक है, तो ये हमारा हुआ पास्ट टेंस। ठीक है, अब यहाँ मैंने तो कलरफुल बनाया है लेकिन वहाँ पे कलरफुल नहीं होता, तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं, चिल्ड्रन, मैन, वुमेन। ठीक है, और ये परसेंटेज में दिया है। तो मैं आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट भी दिखाऊंगी, बट उससे पहले एक बार देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन स्टेटमेंट को ही पढ़ लेते हैं पहले। द चार्ट बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ, मीन्स परसेंटेज, डेटा जो है परसेंटेज में दिया है, ऑफ पीपल who ate 5 portions of fruits and vegetables per day in the UK from 2001 to 2008। मतलब ये पास्ट टेंस हुआ, एक कंट्री की बात हो रही है जहाँ पे पीपल, जो पीपल में जो इन्होंने चिल्ड्रन, मैन एंड वुमेन के बारे में दिया है कि वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर डे कैसे खाते हैं, तो वो हमें उसका बार चार्ट उन्होंने हमें दिया। अब ये रेड है हमारा चिल्ड्रन, येलो है हमारा मैन, और वुमेन जो है ये ग्रीन है। तो मुझे ऐसे देखने में दिख रहा है, देखो ओवरऑल हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो ग्रीन है ना ये सबसे ज़्यादा है, देखो पूरे उसमें। फिर पीक पे भी यही पहुंचा है, थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ। और जो रेड है ना वो सबसे कम है, देखो इन तीनों कैटेगरी में सबसे कम चल रहा है वो। हालांकि बढ़ रहा है, इंक्रीज सारे के सभी ईयर्स में हो रहा है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज तो ग्रोथ हो रहा है कि पीपल जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना शुरू किए हैं तो उसको वो उस ट्रेंड में इंक्रीजमेंट तो है। ठीक है, तो अब हमने वुमेन देखा हाईएस्ट है, लीस्ट जो कैटेगरी है इसमें चिल्ड्रन है, और मैन जो है वो स्टेगनेंट काइंड, मतलब उसका भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ा है, बट इनिशियल ईयर्स में वो जैसे चिल्ड्रन और मैन दोनों ये स्टेगनेंट ही थे, बट लीस्ट ये था, और जो हाईएस्ट रैंक था वो वुमेन का था। अब और क्या प्लानिंग करनी है इसमें, अब हम जब बॉडी डिटेल पैराग्राफ लिखेंगे तब हमें ये इनके फिगर्स चाहिए होंगे। तो फिगर्स में जैसे ये चिल्ड्रन का है रेड वाला, तो ये 15 और 10 के बीच में है, तो हम इसको 13 मान सकते हैं, या फिर इसको हाँ 13 से ही शुरू कर सकते हो, या फिर बिटवीन 10 एंड 15 कैटेगरी शुरू कर बोलो आप। फिर ये है 20 से जस्ट बिलो 20, ये जस्ट बिलो 20 और जस्ट बिलो 25। ठीक है, और ये फिर सेम, ये तीनों में सेम है, ये येलो वाला भी सेम है। यहाँ पे ये 25 को टच कर गया है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा 30 से नीचे है, 27 लगा लो, 28 लगा लो इसको। और ये देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हुआ है तो इसको 29 लगा सकते हो, और ये पूरा एग्जैक्ट 30 पे टच हुआ है, एंड ये पूरा 35 पे टच हो गया। फिर थोड़ा नीचे आया तो फिर ये इसको 33 मान के 30 ये है तो ये 35 है तो 34 मान के चलो, और ये फिर बराबर है, इक्वल है। ठीक है, तो ये हमने, ये जो परसेंटेज का नाम है इन सब की पहले थोड़ा लिख लो, जो जो आप बताने वाले हो। देखो ये तीनों तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद इन दोनों ईयर्स के लिए हम लोग क्या लिख देंगे कि ये तीनों ईयर्स में, इसको छोड़ के बाकी तो ये सब स्टेगनेंट था। ठीक है, और फिर वो अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है सबका, एंड लास्ट के 2 ईयर्स में थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड आया, बट ये वाला डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं था। हमने इसको पढ़ लिया, हमने एनालाइज भी किया, हमने डेटा के बारे में टेंस भी मैंने बता दिया, और इसको 150 मिनिमम वर्ड्स में लिखना होता है, लेकिन उससे ज़्यादा आप 200 तक भी चले जाएंगे, 180 190 भी चलेगा, और 20 मिनट्स
और 20 मिनट से ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देना। तो जब आप 10-12 लिख लोगे तो आप 18 मिनट्स में इसको फिनिश कर पाओगे। तो ये प्रैक्टिस के बाद आपका 15-16 मिनट्स में भी हो जाएगा। बट ठीक है, क्या जल्दी है, 40 मिनट्स तो ऐसे के लिए होते ही हैं, तो 20 मिनट्स या 18 मिनट्स इस पे लगाओ। अब वोकेबलरी क्या यूज़ करनी है इस बार चार्ट के लिए, डेट्स मोर इम्पॉर्टेंट, सी दिस। तो वोकेबलरी में जैसे परसेंटेज है तो हम परसेंटाइल लिख सकते हैं, प्रपोर्शन लिख सकते हैं। जैसे कोई ग्राफ बढ़ता है तो उसमें हम ये देखो, जैसे ये बढ़ रहा है ना, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, राइज, ग्रोथ, इम्प्रूवमेंट, इंक्रीजमेंट, रीच एट पॉइंट। बट हमें पास्ट में लिखना है तो इन सब की सेकेंड वर्ब यूज़ करो। स्टडी है, स्टडी, इंक्रीज, कांस्टेंट इंक्रीज, अनचेंज मतलब कोई डेटा चेंज नहीं हुआ जहाँ पे, डिक्रीज, डिक्लाइन, ठीक है, ड्रॉप इन परसेंटेज, जैसे परसेंटेज की हो रही है ना तो परसेंटेज, ये ऐसा नहीं लिखना है, वहाँ पे पूरा परसेंटेज लिखना है। एडवर्ब्स में स्लाइटली, ग्रेजुअली, स्टडी, जस्ट अबव, जस्ट बिलो, ओवर, मोर देन, लेस देन, ये वर्ड्स वोकेबलरी में डालो, इसको यूज़ करो, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है चलते हैं अभी। तो ये मेरा क्वेश्चन स्टेटमेंट है, देखो आप। तो इस क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या बोला, द चार्ट बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु एट 5 पोर्शंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर डे इन द यूके फ्रॉम 2001 to 8। अब इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, दोनों राइटिंग टास्क में, आइल्स राइटिंग टास्क 1 और 2 में पैराफ्रेजिंग करना होता है क्वेश्चन स्टेटमेंट का। पैराफ्रेजिंग का मतलब ये होता है कि आप क्वेश्चन स्टेटमेंट को वही लिखना है लेकिन अदर वर्ड्स में, वो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। आप थोड़े थोड़े वर्ड्स के सिनोनिम्स डाल दो, जैसे मैंने यहाँ डाला है द चार्ट बिलो शोज। अब चार्ट हमें पता है बार ग्राफ है, तो बार ग्राफ कैसे वाला है, खड़े वाला है, वर्टिकल वाला। अगर ऐसे लेटे वाला होता तो हम इसको हॉरिजॉन्टल लिखते हैं। लेकिन एक यहाँ मिस्टेक है, आप मुझे करके बताना कि मैंने यहाँ क्या मिस्टेक किया है, फिर आप कोई कमेंट करोगे तो मैं बताऊँगी इसमें क्या मिस्टेक थी। द गिवन बार वर्टिकल ग्राफ, एक मिस्टेक है जो मैंने, जो मतलब उल्टा पुल्टा वर्ड्स लिख दिया है, मतलब सीक्वेंस चेंज कर दिया, वो आप बता सकते हो कमेंट में, फिर मैं इसका आंसर दूंगी। तो अब शोज़ की जगह मैंने लिखा इलिस्ट्रेट्स, यहाँ पे ये वोकेबलरी चेंज करनी होती है, शोज़ रिपीट नहीं करना। द प्रपोर्शन, परसेंटेज की जगह मैंने लिखा प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन। अब पीपल को मैंने सेग्रीगेट कर दिया, क्यों सेग्रीगेट किया, क्योंकि पीपल तो उसने भी सेग्रीगेट किया ना, तो हमने ये कैटेगरीज के नाम लिख दिए। कंज्यूमिंग 5 सर्विंग्स, तो यहाँ 8 लिखा है तो हमने लिखा कंज्यूमिंग 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन 8 ईयर्स। देखो 2001 से लेकर 8 तक, फ्रॉम 2001 to 8 इन द यूनाइटेड किंगडम। द डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन, यहाँ पे लिखो स्टैटिस्टिकल डेटा, ये अच्छा वर्ड है, स्टैटिस्टिकल डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन परसेंटाइल्स पर डे। परसेंटेजेस भी लिख सकते हो, यहाँ परसेंटेज लिख दो, उठा गया आप, परसेंटेज पर ईयर, ठीक है, पर डे, सॉरी पर डे। ये हमारा हुआ इंट्रोडक्शन। अब इसका ओवरऑल पैराग्राफ कैसे लिखना, ओवरऑल का मतलब मोटा मोटा इसको देख के क्या समझ में आता है आपको, वो लिखना है कि वुमेन तो हाईएस्ट नंबर पे थी और चिल्ड्रन है वो बीच के थे, मतलब सबसे लीस्ट थे। तो हाईएस्ट एंड लीस्ट के बारे में लिखो और ओवरऑल क्या ट्रेंड चल रहा है वो उसके बारे में लिखो। देखो हमने क्या लिखा है, ओवरऑल इट कैन बी क्लियरली सीन डैट। अब ये देखो आप, ये जो ब्लू लाइन, जो नहीं अभी मैं आपको बता ही देती हूँ, ये देखो ये जो मैंने लाइन खींची है ना, ये जो है ना, ये रेडीमेड लाइन है, इसको आप लर्न करो। इट कैन बी क्लियरली सीन और इट इज़ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर फ्रॉम द ग्राफ, ऐसे लिखो, नहीं तो ये काफ़ी है। डेट द हाईएस्ट, अब हमें हाईएस्ट बताना है। डेट द हाईएस्ट, ये मैंने ये ग्रीन लाइन क्यों किया, ये वोकेबलरी बता रही हूँ मैं आपको, मैंने वोकेबलरी यूज़ की है, सिंपल वोकेबलरी है। डेट द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑल ब्रिटिशर्स कंज्यूमिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वॉज वुमेन ग्रुप, ठीक है। तो हाईएस्ट परसेंटेज कौन था, वुमेन ग्रुप, वाइल चिल्ड्रन अकाउंटेड फॉर द लीस्ट कैटेगरी। However, a significant growth in percentage of people eating these food items can be observed throughout the time period. ये मैंने लिख दिया ओवरऑल। अब ये ओवरऑल पैराग्राफ सेकंड नंबर पे आता है आजकल, बट कुछ लोग अभी भी इसको लास्ट नंबर 4th पैराग्राफ पे लिख देते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, सेकंड में लिखो या लास्ट में, एक ही बात है, ठीक है। अब हमें बॉडी डिटेल पैराग्राफ को कैसे लिखना है, बॉडी डिटेल पैराग्राफ। अब ये आप देख लो, हमारे पास ईयर्स तो बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे कैटेगरी 3 है, तो
ईयर वाइज भी लिख सकते हो, लेकिन हर ईयर का लिखोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा ऐसे हो जाएगा। तो इसमें 3 ईयर्स को कंबाइन कर लो क्योंकि ये सेम सेम लग रहे हैं, और फिर इन तीनों को लिख दो, फिर या तो इन लास्ट 3 को लिख दो और बीच में, मतलब 3 पैराग्राफ बना लो। ये तीन को इकट्ठा कर दो, इसको इकट्ठा कर दो एंड ये को इकट्ठा कर दो। कहने का मतलब है कि फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर को लिखना इम्पॉर्टेंट है, बीच में कंबाइन करो कैसे भी करो। दूसरा मेथड है ग्रुप वाइज लिखो, चिल्ड्रन, मैन, वुमेन। चिल्ड्रन का अलग पैराग्राफ हो जाएगा, मैन का अलग हो जाएगा, वुमेन का अलग हो जाएगा, बस। ठीक है, तो मैंने कैटेगरी वाइज इसको लिखा है। तो पहले हम लिखेंगे वुमेन के बारे में, क्योंकि ये ही सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में चल रही है, पहले उसी के बारे में लिखो। ठीक है, तो इसने कैसे स्टार्ट किया देखो, एनालाइजिंग द वुमेन ग्रुप। अभी मैं पूरा आपको साथ साथ दिखाती हूँ। एनालाइजिंग, अब देखो आप, analyzing the women group in the UK who ate fruits and vegetables per day started at just over 20%. So just over 20% in the initial year. No, it is not just actually. You can just write over 20% in the initial year in 2001. So here you can write just below 25%, ये भी लिख सकते हो। फुल स्टॉप, वाइल दिस फिगर रोज। अब ये फिगर जो है ये कहाँ पे बढ़ी है, यहाँ पे इस ईयर में स्टेडीली रोज स्टेडीली टू रीच ए पीक ऑफ ऑलमोस्ट 35% इन 2006 एंड इन द फाइनल ईयर, ये फाइनल ईयर में देखो कहाँ पे है, विच स्लाइटली डिक्लाइन टू 30% फ्रॉम 35%, 35 से 30% चली गई, एंड अचीव्ड नंबर 1 रैंक पोजीशन। तो मैंने ये भी लिख दिया कि ये नंबर 1 रैंक पोजीशन पे थी। ठीक है, अब हम लिखेंगे किसके बारे में, चिल्ड्रन लिख दो या मैन। तो मैंने लिखा है चिल्ड्रन के बारे में। देखो अभी आप, लुकिंग इनटू ब्रिटिश चिल्ड्रन इन द बार चार्ट। ठीक है, द स्मॉलेस्ट परसेंटेज ऑफ ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर डे वाज ओनली 11%। देखो 10 से थोड़ा ऊपर हो गया, 11% इन 2000, हाफ एज कंपेयर टू, देखो ये थोड़ा इससे ऊपर ही थे ना ये लोग, तो half as compared to men and women. This group remained constant until 2003 and then grew with a steady rate of about so यहाँ पे कुछ है, steady rate at about लिखेंगे हम एक्चुअली में, at about 25% in 2007। देखो 2007 में ये है, विच वॉज सेम इन द लास्ट टेन्योर। ये बिल्कुल देखो लास्ट में ही चल रहा है। ये हमने मोटा मोटा सब बताना है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है। अब ये लास्ट कैटेगरी, द रेशियो ऑफ मैन हु हैड 5 पोर्शन, ठीक है, हु हैव 5 पोर्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ए डे वॉज लोअर देन दैट ऑफ वुमेन कॉन्स्टेंटली ऑल ओवर द ईयर्स। इट स्टार्टेड इनिशिएटेड, और इट स्टार्टेड और इनिशिएटेड एक वर्ड लिखना है, ज़्यादा सारे नहीं लिखने हैं। एट 17%, देखो ये यहाँ से ये 17 कहाँ पे है, ये रहा 17 और 18% जो भी आप लिखना चाहते हो। एंड रिमेन्ड अनचेंज्ड अप टू फर्स्ट 3 ईयर्स, देखो अनचेंज्ड हो गया फर्स्ट 3 ईयर्स फ्रॉम 2001 टू 2003, बट देन रोज टू 27%, थोड़ा सा बढ़ गया, 27% यहाँ बता रहा है, 27% बाय 2006 एंड डिक्लाइन स्लाइटली टू 26% बाय 2008। थोड़ा सा यहाँ पे क्या बता रहा है, 27, हाँ थोड़ा सा ये है, फिर थोड़ा सा हुआ है तो हमने 26% लिख दिया। तो ये पूरा हमने चार्ट इसको लिखा। आप ऐसे करके इसको लिख सकते हो। ये देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी है, ये देखो पूरा इंट्रोडक्शन, और ये